भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप अपने जीवन में खुद को जीवित समझते हैं तो फिर अपने जीवन में गलत बातों का विरोध करना सीखिए, क्योंकि लहरों के साथ तो सिर्फ लाशें ही बहती हैं, तैराक नहीं। जीवन में तालाब तो एक ही होता है, लेकिन हंस उसमें मोती ढूंढता है और बगुला उसमें मछली। इंसानों के लिए यह जिंदगी भी कुछ ऐसी ही होती है, क्योंकि कुछ लोग इसमें समस्या ढूंढते हैं तो कुछ लोग इसमें हल। यही सत्य है। जीवन में चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न बन जाएं, लेकिन जीवन में निंदा से नहीं बच सकते आप, क्योंकि इससे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी नहीं बच पाए। यही सत्य है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आपका जीवन बांसुरी की तरह होता है। जब तक उसमें रुकावटें नहीं आती तब तक सुर नहीं निकलते। और जीवन में जिस इंसान को इन रुकावटों में भी संगीत निकालना आ गया, फिर समझो कि उसने जीवन जीना सीख लिया। जो विचार आप अपने जीवन में घटित होते देखना चाहते हैं, सिर्फ उन्हीं विचारों को ही अपने मन में स्थान दीजिए, क्योंकि ये आपके मन के विचार एक बीज की तरह होते हैं और उनकी घटनाएं उनके फल। जीवन में किसी इंसान के हाथ में खाली बर्तन देखकर कभी यह मत समझिए कि वह इंसान मांगने निकला है। हो सकता है वह इंसान अपना सब कुछ बांट कर आया हो। मिट्टी जब एकता करती है तो तब एक ईंट बनती है। ईंट जब एकता करती है तो तब एक दीवार बनती है, और जब दीवार एकता करती है तो तब एक घर बनता है। जब हमारे जीवन में ये सब निर्जीव चीजें एक हो सकती हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं? किसी इंसान के जीवन में हद से बड़ी कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, क्योंकि बारिश और हवा अगर हद पार कर जाए तो तूफान बन जाती है, और कोई इंसान अगर हद पार कर जाए तो शैतान बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने जीवन में हमेशा प्रेम की ही भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे बोल भी सकते हैं। यही सत्य है। इस जीवन में शहद के अलावा हर मीठी चीज में जहर होता है, और जहर के अलावा हर कड़वी चीज में दवा। इस रहस्य को समझने के बाद आपका जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि जिसका जैसा चरित्र होता है उसे वैसे ही मित्र मिलते हैं। जीवन में आपके खाने में गया हुआ जहर तो मिटाया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन कांड में गए हुए जहर का कोई इलाज नहीं किया जा सकता। इस जीवन में ये मुफ्त की चीजें सबसे कीमती होती हैं, जैसे नींद, शांति, हवा, पानी, रोशनी और सांसें। जीवन में इनकी असली कीमत को समझना ही आपका भाग्य है। अपने जीवन में जो इंसान मुफ्त की नसीहत को नहीं मानेगा, उसे कल महंगे दाम पर अफसोस खरीदना ही पड़ेगा। यही सत्य है। आपके जीवन में जिन लोगों ने आपका संघर्ष देखा है, सिर्फ वही लोग आपकी सफलता को समझ भी सकते हैं, और बाकी के बचे हुए लोगों के लिए केवल आप भाग्यशाली हैं। आपके जीवन में आपका सबसे अच्छा दोस्त आपका ज़मीर होता है, जो सही होने पर उसे शाबाशी देता है और गलत होने पर उसे झंझोड़ देता है। 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो धन कमाता है, लेकिन बाकी कोई भी जीव भूखा नहीं मरता। और मनुष्य अपने पेट के लिए नहीं, बल्कि अपनी तृष्णा के लिए जीता है। इसीलिए जीवन में वह सबसे ज्यादा दुखी रहता है। हर इंसान के जीवन की वह हर सफलता असफल है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। यही अटल सत्य है। इस जीवन में किसी इंसान के गुरु वही श्रेष्ठ हैं जिनकी प्रेरणा से आपका चरित्र बदल जाए, और जीवन का मित्र वही श्रेष्ठ है जिसकी संगत से आपकी रंगत बदल जाए। जीवन में जिस इंसान के साथ बात करने से आपकी खुशी दोगुनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, जीवन में सिर्फ वही इंसान आपका अपना होता है। बाकी सब तो सिर्फ दुनिया ही है। जीवन में किसी इंसान का दर्द कितना खुशनसीब होता है जिसे कोई इंसान पाकर अपनों को याद करता है, और दौलत कितनी बदनसीब होती है जिसे कोई इंसान पाकर अपनों को भूल जाता है। आपके जीवन में आपकी मां चाहे पढ़ी लिखी हो या नहीं, लेकिन जीवन का सबसे गहरा ज्ञान
उसी मां से मिलता है। जीवन में गलती तो हर किसी इंसान से होती है, लेकिन फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसे मानते नहीं और कुछ लोग इसे जानते नहीं। हमारा जीवन एक प्रतिध्वनि की तरह होता है जिसमें सब कुछ लौटकर वापस आता है, चाहे भले वह अच्छा हो, बुरा हो, सच हो या झूठ हो। इसलिए इस दुनिया को सिर्फ अच्छा ही दीजिए, क्योंकि वही आपके पास लौटकर आता है प्रतिध्वनि की तरह। जीवन के बुढ़ापे में रोटी आपको आपकी औलाद नहीं खिलाती, बल्कि आपके दिए हुए संस्कार खिलाते हैं। इसलिए अपने बच्चों को आप सिर्फ धन मत दीजिए, बल्कि संस्कार भी दीजिए। जीवन में आपको हर औरत की इज्जत करनी चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह एक स्त्री है, बल्कि इसलिए कि आपकी जिंदगी की शुरुआत भी एक औरत की कोख से ही हुई थी और आपकी परवरिश भी एक मां ने ही की थी। इस बात को अपने जीवन में हमेशा याद रखिएगा। आत्मा, परमात्मा और महात्मा, ये तीनों शब्द गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक बात पर गौर कीजिए, वह यह कि इन सभी शब्दों में मां शब्द भी शामिल है। यानी इन तीनों का मूल भी ममता है और मां के बिना इनका अस्तित्व भी अधूरा है। यही सत्य है। जीवन में जब तक आपके पास किसी भी चीज का अहंकार आपके भीतर है, तब तक आपका खुद को जान पाना असंभव है। और जीवन में इस कला को समझने के लिए आपको बहुत ही प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन यह बिल्कुल संभव है। इस जीवन में कस्तूरी मृग की तरह इंसान भी अपनी शांति को बाहर ही ढूंढता है, जबकि वह उसके अंदर ही होती है। ये कुछ शब्द जीवन में आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। अगर जीवन में हर किसी इंसान को यह मौका मिले कि वह अपनी परेशानी दूसरों की परेशानी से बदल सकता है, तो फिर आप यह यकीन मानिए कि हर कोई इंसान अपनी परेशानी खुद ही वापस ले लेगा, क्योंकि दूसरों का दर्द हमेशा दूर से आसान ही लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में आपको किसी भी तरह का सुख मांगने पर नहीं, बल्कि जागने पर मिलता है। इसे समझने की कोशिश कीजिए। यही सत्य है। नदी को अपने जीवन में यह नहीं पता होता कि सागर कहां है, लेकिन वह बहना नहीं छोड़ती, क्योंकि उसका बहना ही उसकी यात्रा है। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता ऊपर वाला खुद तय कर देगा। जब किसी व्यक्ति ने एक संत से यह पूछा कि हम ईश्वर के आगे अपना सिर क्यों झुकाते हैं, तब उस संत ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे सारे बोझ, हमारी सारी चिंताएं हमारे सिर में होती हैं। जब हम ईश्वर के आगे अपना सिर झुकाते हैं, तो असल में हम अपनी चिंताओं को भगवान के चरणों में रख देते हैं और फिर वहीं से समाधान की शुरुआत होती है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन इस बात को आप कभी भूलिएगा नहीं, वह यह कि ईश्वर की कृपा से बड़ा आपके जीवन में और कुछ भी नहीं हो सकता। अगर उनकी नजर आप पर है, तो फिर आपको तूफानों में भी किनारा मिल सकता है। जीवन में अगर किसी इंसान की सोच बुरी है, तो फिर उसे हर जगह बुराई ही नजर आएगी, और अगर किसी इंसान की सोच अच्छी है, तो फिर वह बुराई में भी कुछ अच्छाई ढूंढ लेता है। इसलिए आपको दुनिया उतनी नहीं बदलनी चाहिए जितना आपको अपना नजरिया बदलना जरूरी है। जीवन में अगर आपको तमीज और शिष्टता सीखनी है, तो फिर इसे कलम से सीखिए, क्योंकि जब भी वह चलती है तो बड़े अदब से सिर झुकाकर चलती है, और उसका यही झुकाव ही उसे सबसे ज्यादा सम्मान दिलाता है। आपके जीवन में समय बहुत कीमती होता है। अगर आप थोड़ा धीमे चलते हैं तो मौके निकल जाते हैं, और अगर आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो चिंता में डूब जाते हैं। इसलिए आप इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, और ना इस तरह सोचो कि चिंता ही रह जाए। आपके जीवन की चाल संतुलित होनी चाहिए और सोच भी सीमित रहनी चाहिए, तभी आपको जीवन में सुकून मिल सकता है। किसी इंसान को अपने जीवन का ज्ञान सिर्फ किताबों से ही मिल सकता है, किसी भी उम्र में आ सकता है, लेकिन जीवन में अनुभव को प्राप्त करने के लिए इंसान को वक्त लगता है।
यह इतनी आसानी से नहीं मिलता। इसलिए जीवन में हमेशा धैर्य रखो, क्योंकि आपका सबसे बड़ा शिक्षक सिर्फ समय है। जीवन में जिससे बात करके हमारा मन हल्का हो जाता है, हमारी खुशी दुगनी हो जाती है और हमारा दुख थोड़ा कम महसूस होता है, असल में वही अपना होता है। बाकी सब तो बस लोग ही होते हैं, दुनिया होती है जिनसे सिर्फ जीवन में औपचारिकताएं निभाई जाती हैं। आपको जीवन में दोस्त जरूरी हैं, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हारा साथ देते हैं। लेकिन तरक्की तब होती है जब कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ होते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग तुम्हें बेहतर बनने पर मजबूर करते हैं। इसलिए इन दोनों का सम्मान करो, क्योंकि दोस्ती से ही जीवन चलता है और दुश्मनी से निखरता है। अपने जीवन में शब्दों की ताकत को जरूर समझिए, क्योंकि कई बार हल्के से बोले गए शब्द भी किसी के दिल पर सदियों का बोझ छोड़ जाते हैं। इसीलिए जीवन में हमेशा सोच समझकर ही बोलिए, क्योंकि शब्दों की चोट कभी कभी तलवार से भी गहरी होती है। अपने जीवन में पूरी उम्र आप चाहे किसी के लिए कितना भी अच्छा करते रहो, लेकिन अगर एक बार भी आप किसी की मजबूरी में उनकी मदद नहीं कर पाए, तो लोग आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। यही असली दुनिया है। इसलिए जीवन में दूसरों की अपेक्षाओं से कभी खुद को मत मापो, सिर्फ अपने कर्मों से अपने आप को खुद पहचानो। इस जीवन में अगर आप पानी को मुट्ठी में कसकर पकड़ोगे तो वह आपके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन आप उसे बहने दो, क्योंकि वह खुद अपना रास्ता बना लेगा। और इस जीवन के कुछ रिश्तों को और कुछ लोगों को आप बस समय के साथ बह जाने दीजिए, यही आपके लिए बेहतर है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस जीवन में जब कोई इंसान दुनिया के हाथों बार बार टूटता है, तभी उसका झुकाव ऊपर वाले की ओर होता है। जीवन में टूटना जरूरी तो नहीं, लेकिन कभी कभी यह ईश्वर से जुड़ने की शुरुआत भी होती है। जीवन में मुझे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इंसान ऐसा कहता है, अक्सर वही इंसान अंदर से बहुत कुछ महसूस कर रहा होता है, और यह वाक्य एक दीवार की तरह होता है जिसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। यही सत्य है। अपने जीवन में कभी किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान की एक कहानी होती है। इसलिए उसकी पूरी किताब पढ़े बिना उसे जीवन में कभी आंकिए मत। जीवन में आपको कभी भी किसी पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो बस इस बात को सोचिए कि शायद उस वक्त ईश्वर ने आपको किसी का सहारा बनने के लिए चुना है, और जीवन में जब आपका वक्त कठिन होगा तो तब ईश्वर आपके लिए किसी और को भेज देंगे। अपने जीवन में सिर्फ इस पर ही भरोसा रखिए। अपने जीवन में जो आप अपने लिए चाहते हो, वही दूसरों के लिए भी चाहो। यही तो असली इंसानियत होती है। वरना शब्दों में तो हम सब बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ व्यवहार में ही असली इंसान नजर आता है। अपने जीवन में आप किसी इंसान को माफ करना जरूर सीखिए, क्योंकि हम भी तो हर दिन ईश्वर से सिर्फ माफी ही मांगते हैं अपने जाने अनजाने के गुनाहों के लिए। और अगर हम दूसरों की गलतियों को माफ नहीं करेंगे, तो फिर हम ईश्वर से माफी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और अंत में इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी मनुष्य का मन एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जहां दिल एक बात कहता है और दिमाग कुछ और। यही इस जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होता है। इस जीवन में जो भी मनुष्य इस लड़ाई को समझदारी से जीत जाता है, असल में वही मनुष्य जीवन का असली विजेता होता है। यही सत्य है।